नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया होंगे और इस कड़कड़ाती ठंड में भी अपनी तैयारी कर रहे होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रजाई में बढ़िया ओढ़कर सो रहे होते हैं। कुछ बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो कि नाइट में लाइब्रेरी में बढ़िया रजाई ओढ़कर कैसे भी करके मतलब अपनी सुविधा के अनुसार अपने आप को ढाल कर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। और सिलेक्शन उनका कभी नहीं होगा जिनको लगता है कि यार कल देखेंगे परसों देखेंगे जी होगा वो होगा। उनका सिलेक्शन इतनी जल्दी नहीं होता। आप जो मेहनत कर रहे हो तो वो मेहनत भी रंग लेकर आएगी। तो आप इसी तरीके से मेहनत करते रहो और देखते हो मेहनत करते करते ही अपन एक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 251 तक अपन आ चुके हैं। यानी फर्स्ट से लेकर 251 तक अपन आ चुके हैं। इसका मतलब अपन ने क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर 250 तक अपन ने नरेशन के क्वेश्चन कर लिए। और ये जो 250 के 250 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो सभी के सभी ऑलरेडी एग्जाम में पूछे हुए हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए उसमें सभी के सभी क्वेश्चन में मैंने एक एक क्वेश्चन के साथ में वेरिएशन दिया हुआ है कि ये ऐसे होगा, इसको हमें ऐसे करना चाहिए और ये तरीका ये रहेगा। सारी चीजें मैं आपको लगातार बताते आया हूँ। ऐसा नहीं कि नरेशन का क्वेश्चंस अगर आपको एग्जाम में आए और आप एग्जाम में देख रहे हो और आपको लगा कि नहीं मैं एग्जाम के हिसाब से कैसे करूंगा, तो आपको पढ़ने का तरीका अलग होना पता होना चाहिए और उसको जब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तब वहां करने का तरीका आपको अलग होना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन अगर मैंने कहा कि आप घर बैठे हो तो घर बैठे मैंने आपसे कहा कि ये लिखा मैंने 56 और ये मैंने कहा 75, इसका मल्टीप्लाई करो। आप घर बैठे हो तो आप कैसे भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 5 का 6 में करोगे, फिर 5 का 5 में करोगे, फिर कैरी जो भी होगा वो जोड़ोगे, फिर 7 का 6 में करोगे, फिर 7 का 5 में करोगे, फिर कैरी जोड़ोगे, फिर नीचे लाकर प्लस करके और आंसर लेकर आओगे। लेकिन यही चीज आपको एग्जाम में अगर घर पर बैठे हुए हो, आप घर पर हो, तो लगभग आप 2 से 3 मिनट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन करने में। लेकिन जब आप एग्जाम में जाते हो तो एग्जाम में आपको मुश्किल से ये 10 से 15 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए। बल्कि कम में ही आना चाहिए, ये मानकर चलना। 15 सेकंड भी ज्यादा बोल दिया, लेकिन एक मैथ के हिसाब से मैं भी कम में आना चाहिए। तो आपको क्या है, आपके घर की तैयारी तो ये है, लेकिन आप जब एग्जाम की तैयारी ये करोगे तब जाकर आप देखोगे कि घर पर बैठे मैं किसी क्वेश्चन का आंसर 15 सेकंड में ला रहा हूँ, 10 सेकंड के अंदर लेकर आया हूँ, 20 सेकंड में भी मैं लेकर आ रहा हूँ। जैसा क्वेश्चन हो, अगर कोई क्वेश्चन बहुत इजी है तो कम लगाओ, और अगर कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है तो कोई बात नहीं है, 10 की जगह 15 भी लग सकते हैं, 15 सेकंड की जगह 20 सेकंड भी लग सकते हैं, 20 की जगह 25 भी लग, एटलीस्ट कम से कम 30 सेकंड तो लग ही सकते, कोई दिक्कत नहीं है। आ भी सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन जो क्वेश्चन अपन को लगता है कि ये छोटा है उसमें कम से कम समय लगाओ। तो जब आप देखोगे कि आपको घर बैठे अगर किसी क्वेश्चन में 30 सेकंड लग रहे हैं, तो एग्जाम में मान के चलना कि अगर वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है ना तो 1 मिनट लगना तय है। एग्जाम का थोड़ा सा ऑरा जो होता है, उसका जो एटमॉस्फेयर होता है वो बिल्कुल हमारे एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग होता है। तो कोशिश ये करके रखना। और उसी की तर्ज पर मैं आपको बार बार जो नरेशन आपके क्लास करा रहा हूँ उस नरेशन में मैं आपको ऐसे ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ जिससे आप अपना आंसर लेकर आ सकते हो। अब देखो, इसी में अगर अपन नरेशन की बात करें तो सबसे पहले अपन ने लिखा नरेशन। नरेशन में अगर अपन बात करें तो इसके दो भाग होते हैं। एक होता है डायरेक्ट, ये लिखा अपन है डायरेक्ट, और दूसरा अपन ने लिखा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। ये लिखा अपन है डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की अगर अपन बात करेंगे तो इसके दो भाग होते हैं। एक होता है आरबी और एक होता है आरएस। आरबी और आरएस, हम कैसे भी करके जब आरबी और आरएस को एक कर देते हैं तो जो हमारे पास आंसर आता है वो आंसर हमारा किसका बनता है, इनडायरेक्ट का बनता है। किसका बनेगा, इनडायरेक्ट का। यानी हम कुल मिलाकर क्या सीखते हैं पूरे नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में अपन पूरा क्या सीखते हैं कि कैसे भी करके अपन आरबी और आरएस यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को एक करते हैं। और एक करके जो आंसर आएगा वो क्या जाएगा, इनडायरेक्ट पर। रिपोर्टेड स्पीच और यानी आरबी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जो अपन एक करते हैं उसके लिए कई सारे रूल्स लगते हैं। वो इतना आसान नहीं होता। जिसको इन रूल्स के बारे में पता होगा और जिसको इसके इंटरचेंज के बारे में पता होगा वो अपने नरेशन को कर सकता है। लेकिन बहरहाल क्या हम एग्जाम में जाएं और एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या हम पूरे रूल लगाएं वहां पर? क्या हमें नरेशन की एक एक चीज आना चाहिए तो ही हम कर सकते हैं क्या? को अगर आता भी है तो हम ज्यादा समय लें कि कम समय लें और देखते ही कैसे आंसर करें? तो ये सारी चीजें
हमको समझना है। एग्जाम में करने का तरीका अलग होता है, घर बैठे हो आप चाहे कैसे भी करो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी हमें ये देखना चाहिए कि जगह समय और समाज देखकर भी बात आना चाहिए। अगर हम किसी और जगह खड़े और हम किसी और की बात कर रहे हैं तो वहां पर फिर आपका पिटना तय है। तो हमें जगह समय और समाज देखकर बात करना चाहिए। अगर हम घर पर हैं, हम 2 मिनट भी लगा रहे हैं, हमसे कोई रोकने वाला नहीं है, लगा भी सकते। जब 2 मिनट लगा लेंगे फिर उसके बाद में हम रिटर्न आते हैं कि 2 मिनट लगा तो 1 मिनट, 1 मिनट लगा तो हम कैसे करके इसको आधा मिनट में यानी 30 सेकंड में लेकर आए। तो ये आपको कहीं ना कहीं वेरिएशन करते रहना चाहिए। तो आरवी और आरएस को अपन एक करेंगे जब इनडायरेक्ट बनेगा। अब इसके रूल्स क्या होते हैं इस चीज को समझना। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो ये मैंने लिखा नरेशन। नरेशन में एक चीज को ध्यान रखना, एक तरफ अपने पास क्या आ जाएगा डायरेक्ट, ये लिखा अपन है डायरेक्ट, और ये अपन ने लिखा इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बाद अगर अपन बात करें तो डायरेक्ट में अगर आपको कोई भी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, अपन इसे टेंस कहेंगे, प्रेजेंट दिया है तो इसको अपन क्या करेंगे पास्ट करेंगे। जैसे यहाँ लिखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो इसे अपन किस में बदल देंगे सेकेंड फॉर्म में। जैसे यहाँ पर लिखा प्ले, अगर ये प्ले लिखा है तो इसको सेकंड फॉर्म में अपन क्या लिखेंगे प्लेड, यानी ये चेंज होगा। अगर आपको इनडायरेक्ट में इज एम आर मिलता है तो आप इसको पास्ट में क्या ले जाओगे वॉज या वर। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर हैज और हैव मिलता है तो हैज और हैव का आप यहाँ पर क्या लिखोगे हेड। अगर यहाँ पर आपको कैन मिलता है तो कैन का क्या लिखोगे कुड। अगर आपको यहाँ पर मे मिलता है तो मे का यहाँ पर क्या लिखोगे माइट। इसी की तरह अपन ने यहाँ पर लिखा बिल, तो बिल का क्या हो जाएगा वुड। अगर आपने लिखा सेल तो सेल के यहाँ पर दो हो जाते हैं, एक हो जाता है वुड और एक हो जाता है शुड। अगर नॉर्मल बात करते हो तो वुड होगा और एडवाइस अगर आप सेंटेंस में दे रहे हो तो शुड होगा। तो एक तो ये प्रेजेंट का क्या करोगे पास्ट करोगे। दूसरी बात अगर अपन यहाँ पर देखें तो आपको मिलेगा टाइम्स ऑफ एडवर्ब्स, ठीक है, टाइम ऑफ एडवर्ब्स। तो यहाँ पर जो टाइम ऑफ एडवर्ब्स मिलेगा जैसे अपन ने कहा ये लिखा अपन ने टुडे, ये लिखा अपन ने टुडे, तो टुडे का बेटा क्या हो जाएगा दैट डे, टुडे का दैट डे। अगर यहाँ पर आपको मिलता है दिस तो ये हो जाएगा दैट, इसी में ही सारे वर्ड्स इंक्लूड आ जाएंगे। फिर अपन ने यहाँ पर लिखा हेयर तो ये लिखा देयर, हेयर का क्या हो जाएगा देयर। अगर अपन ने यहाँ पर लिखा टुमारो, ठीक, तो टुमारो के दो होंगे, या तो अपन लिखेंगे द नेक्स्ट डे, ये लिखा अपन ने द नेक्स्ट डे, या फिर अपन कहेंगे द फॉलोइंग डे। ऐसे ही यहाँ पर फॉलोइंग डे, ऐसे यहाँ पर यस्टरडे का भी होगा, यस्टरडे के भी दो होते हैं द प्रीवियस डे और द डे बिफोर। अब बात करेंगे अपन क्वेश्चन को कैसे करना। अगर आपने क्वेश्चन दिया हुआ है तो अपन ने कहा कि अपने पास 100% क्वेश्चन है, 100%, तो 100% में करना क्या है कि 70% जो क्वेश्चन है ना वो अपने हेल्पिंग वर्ब और टाइम्स ऑफ एडवर्ब से हो जाएंगे, टाइम्स ऑफ एडवर्ब से अपने क्वेश्चन हो जाएंगे 100%, 70%, ठीक है। और इसके बाद अगर अपन कहें कि 30% में क्या रहेगा सर, तो 30% में अपना रहेगा अदर्स। अब अदर्स की अगर अपन बात करें तो एक्चुअल में होगा क्या, जहां सेंटेंस अपन ने देखा कि पढ़ते ही आंसर आ रहा है तो वो हो जाएगा, अपन उसको कह सकते हैं कि ये 70% में। और जहां अपन को ये लगा कि ये क्वेश्चन जो है एक कीवर्ड से नहीं हो रहा, जैसे अपन ने किसी क्वेश्चन में देखा उसके 4 ऑप्शन है, अपन ने क्वेश्चन पढ़ा और उसमें कैन दिया है तो कैन का कोड हुआ, अब वो एक ही ऑप्शन में है तो अपन कहेंगे इजी क्वेश्चन है और 70% में आंसर आ गया। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जो कि अपन ने कैन लिखा है और उसके ऑप्शन देखा तो कैन का कोड होता है और 4 ऑप्शन में कोड है, तो अपन दूसरा कीवर्ड पकड़ेंगे। दूसरा कीवर्ड पकड़ा, फिर अपन ने ऑप्शन मैच करे तो पता चला कि 3 है, फिर अपन और कीवर्ड देखेंगे। तो एक प्रकार से रूल्स वही लगेंगे, जितने रूल 70% में लगेंगे उतने ही रूल आपके 30% में भी लगेंगे। बस फर्क केवल इतना आ जाएगा कि 70% का क्वेश्चन आपको देखते ही कम आंसर आ जाएगा और 30% का जो क्वेश्चन रहेगा वो थोड़ी सी आपसे मेहनत करा लेगा, बस इतना फर्क है, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इसको नोट डाउन कर लेना है बढ़िया तरीके से, ये सारी चीजें रूल नंबर फर्स्ट और ये सेकंड और यहाँ पर ये थर्ड, इसको नोट डाउन कर लेना। अब देखेंगे अपन पहला क्वेश्चन। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो एक तो तरीका ये रहता है कि स्टूडेंट्स जो होता है वो इस क्वेश्चन को बनाता है, तो आपको कभी भी क्वेश्चन बनाना नहीं है। सबसे पहले तो आप ये देखो द मैन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा ऑल द बॉयज आर प्लेइंग इन द स्ट्रीट, तो यहाँ पर देखा ये लिखा आर, ठीक है,
ये क्या लिखा हुआ है अपने पास में आर, तो ये आर जो लिखा हुआ है इसका क्या बनेगा वॉज वर। आप उठाओ वॉज वर कहाँ है पूरे सेंटेंस में, देखो चारों ऑप्शन में देखो वॉज वर कहाँ है। तो पहले ऑप्शन में क्या आ गया अपने पास हैड बीन, तो ये हट गया अपने, ये लिखा है हेड और ये साथ में वर भी लिखा है तो ये हट गया। और है क्या, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म हो गया फर्स्ट फॉर्म, और इसमें दिया ही नहीं है तो इसका मतलब यहां से ये हटा दो तो ये आ जाएगा वर। तो आंसर कौन सा हो गया हमारे पास सेकंड वाला, आंसर कौन सा हो गया सेकंड वाला। ये जाना टाइप हो गया होगा तो उसकी मिस्टेक हो गया होगा तो इसको अपन यहां से हटा देंगे। फिर क्वेश्चन को समझना, जैसे मैंने इसको यहां से ये हटा दिया, अब अपन ने देखा कि इज एम आर का क्या होता है वॉज वर, तो आप देखोगे कि वॉज वर कौन से ऑप्शन में, तो यहाँ क्या हैड बीन ये हट गया, ये वॉज वर में से वर आ गया, ये प्ले क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ पर तो वर्ब दी नहीं है, ये आर दिया हुआ है, आर क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, तो आर का आर नहीं होगा इसलिए ये भी हट गया। आंसर केवल क्या बचेगा सेकंड वाला। इसमें जो एक्स्ट्रा ऐड आया वो टाइपिंग के मिस्टेक हो सकता है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर अपन देखें, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम सॉरी आई डिड नॉट राइट, कोई बात नहीं, ये लिखा एम, एम का अपन क्या देखेंगे वॉज वर, तो यहां पर देखो वॉज वर कहाँ है, सबसे पहले देखोगे वॉज वर, ठीक है कहीं पर भी नहीं है कोई बात नहीं है हटाओ। तो अब देखोगे डिड नॉट, अब ये डिड नॉट का क्या हो जाएगा हैड नॉट, ये लिखा अपन है हैड नॉट और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप ये देखो, अब बात देखेंगे अपन इस सेंटेंस में क्या लिखा है आई एम सॉरी, तो यहां पर अपन देखेंगे सेड, या इसके अलावा अपन ने देखा आई एम और ये लिखा अपन ने सॉरी, तो इस सेड और आई एम सॉरी की जगह ही अपन ने किसका प्रयोग किया है अपोलोजाइज्ड का, किसका अपोलोजाइज्ड का, ये लो ठीक है, आई एम सॉरी कह लो या आई अपोलोजाइज कह लो तो ये एक ही बात होती है, तो यहाँ पर ये हट जाएगा और सेड की जगह पर ये दोनों की जगह पर अपोलोजाइड। इसका मतलब अपना मेन क्वेश्चन जो है वो ये वाला है, और अगर मेन क्वेश्चन ये वाला है तो डिड नॉट को हेड नॉट में बदल दो। अब देखो हेड नॉट में कहाँ है, तो ये डिड नॉट में ये हट गया, ये डिड नॉट में हट गया, हैज नॉट में हट गया, आंसर बचा केवल फोर्थ वाला। तो यहाँ जो अपोलोजाइज आया है तो इसकी अगर अपन बात करेंगे तो ये सेड की जगह भी बनना है, और यहाँ जो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम सॉरी ये भी बनना है। दोनों के लिए अपन ने डायरेक्टली किसका किसका यूज कर लिया अपोलोजाइज्ड का, और बाकी का जो सेकंड सेंटेंस बनना है उसको अपन ने डिड नॉट को किस में चेंज कर दिया हैड नॉट। तो इस तरीके के सेंटेंस भी आ जाते हैं, और जब इस तरीके के सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से कर सको उसके लिए प्रैक्टिस करो, भरपूर प्रैक्टिस करो, जितना आपसे हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करो। चलिए इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखा है ऑल राइट यस आई वॉज रॉन्ग एंड यू वर राइट ही सेड, उसने कहा और यहाँ पर वॉज है, ठीक है आई वॉज रॉन्ग, तो यहाँ पर वॉज और वर का क्या हो जाएगा हैड बीन, ठीक, एंड यू वर राइट और ये लिखा फिर से क्या हो जाएगा हैड बीन। अब आप उठाओ जरा ये दोनों चीजें कहाँ है, ये हैज बीन और ये वॉज है और ये वॉज है, ठीक है, और यहाँ पर भी बात करें तो ये हैव बीन है, ये वर है और ये वॉज है, यहाँ बात करें तो हैड बीन है और यहाँ पर बात करें तो ये हैड बीन है। इसका मतलब ये आंसर हो गया और ये तीनों हमारे हट गए, ये तीनों के तीनों क्या हो गए हट गए। ये देखते ही कि हम आंसर आना चाहिए। कई लोग तो सेंटेंस को जब पढ़ते हैं और सेंटेंस को पढ़ने के बाद जैसे ही वो सेंटेंस को देखते हैं कि यार ये तो नरेशन उल्टी पुल्टी लिखी है, अलदा बल्दी कर दी, अब कैसे कर, अरे कैसे भी कर आंसर वही आएगा, रूल्स वही लगेंगे, चाहे वो कैसे भी पलट के लिख दे चाहे सीधा लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कहेगा ऑल राइट और फिर कॉमा फिर यस फिर कॉमा आई वॉज रॉन्ग एंड यू वर राइट, और फिर लिखा ही सेड, उसने ऐसे क्यों नहीं दिया ही सेड, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आरएस के सेंटेंस में अपन को ध्यान देना, और आरएस का सेंटेंस जहां जैसा का जैसा आना चाहिए। तो आरएस के सेंटेंस में वॉज दिया हैड बीन बनेगा, यहाँ वर दिया है तो यहाँ पर फिर से हैड बीन, और पूरे के पूरे ऑप्शन में देखेंगे तो केवल एक में आंसर हमारा आ गया। मान के चलो कि अगर दो ऑप्शन में होता तो अपन दोनों ऑप्शन को फिर मैच करते, कहीं ना कहीं उसमें क्या डिफरेंस आ रहा है क्या डिफरेंस नहीं है, फिर उसके हिसाब से अपना आंसर तय कर जाते। तो सेंटेंस देखने से कठिन जरूर लग सकता है पर वो क्वेश्चन कठिन होता नहीं है। देखिए निर्मल सेड टू अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा माय फादर गिव मी अ पर्स यस्टरडे, कोई बात नहीं, ये लिखा गेव
अब अगर अपन गेप की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में बदलेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अब देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ है, गिवन क्या है, डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हट गया। इसके बाद ये लिखा हेड और ये गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये हैज है, ये हट गया, और ये हेड प्लस गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब अपन दोनों में देखेंगे कुछ ना कुछ, तो ये लिखा अपन है यस्टरडे, अब यस्टरडे का क्या होता है, द प्रीवियस डे, ये लिखा अपन है द प्रीवियस, और ये डे। अब दोनों में मैच करेंगे प्रीवियस डे किसके साथ में, तो यहाँ पर क्या लिखा है, पर्स द प्रीवियस डे, और यहाँ पर लिखा है यस्टरडे का यस्टरडे, तो ये हट गया और इसके साथ में आंसर आ गया अपना सेकंड वाला। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर कितने कीवर्ड मिले, एक तो मिला अपन को, कौन मिल गया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, ये लिखा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या था, गेव, तो ये क्या हो जाएगा, हेड और ये गिवन। इसके बाद अगर अपन यहाँ सेकंड पे बात करें तो सेकंड अपन को क्या मिला, यस्टरडे, और यस्टरडे से जाएंगे तो यस्टरडे किसको बनाएगा, द प्रीवियस, और ये लिखा अपन ने डे, ये लिखा अपन ने द प्रीवियस डे। तो दोनों में से किसी भी एक कीवर्ड को पकड़ोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। मान के चलो कि पहले दिमाग आपका ये चल गया कि सर मैं यस्टरडे पकड़ लेता, तो कोई बात नहीं है, आप यस्टरडे को पहले मान लोगे तो यहाँ पर प्रीवियस, यहाँ पर प्रीवियस, इन दोनों में यस्टरडे लिखा है तो ये दोनों यहाँ से हट जाते। फिर अब दोनों में से कोई ना एक तो आएगा, यस्टरडे के हिसाब से द प्रीवियस पे अपन ने तीसरा और चौथा काट दिया, पहला और दूसरा बचा। तो अब देखेंगे कि यार इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पर देखा गेब, गेब वर्ब की सेकंड फॉर्म में थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, दोनों में देखोगे तो केवल सेकंड वाला, तो आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, ठीक है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप अपने आंसर पर जल्दी पहुंचोगे। आगे देखें, अगला क्वेश्चन, बालास मदर विल यू लॉक द डोर, बाला, तो यहाँ पर ये लिखा है बिल, तो सीधा सीधा उठाओ कि बिल का क्या होता है, बुड होता है। अब देखो बिल का बुड कहाँ है, इसमें देखो बिल का बुड कौन से ऑप्शन में बनना है, तो यहाँ पर नीड बनना है, तो ये हट गया, ये बुड है, और ये हेड और ये लॉक्ड है, तो हेड लॉक्ड हट गया, और इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो ये हट गया, आंसर हो गया केवल। कई लोग तो ये सोचेंगे सर ये इंटरोगेटिव है, पहले तो इंटरोगेटिव के हिसाब से रूल्स क्या क्या, उसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, उसमें क्या क्या लगता है, ये सारी चीजें देखेगा। फिर एक देखेगा सर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आएगा, बालास मदर सेड, बालास मदर, ठीक है, और उसके बाद आस्क बाला, फिर वो बाला वहां क्यों पहुंचा दिया, यहाँ पर क्यों नहीं रखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको नरेशन का मीन्स पता होना चाहिए। नरेशन का मीन्स होता है किसी स्टेटमेंट को कहना, और मैंने सीधी सीधी बात कह देता हूँ, नरेशन का मतलब होता है किसी बात को कहना, और किसी बात को कोई कैसे भी कह सकता है, या तो वो नाम लेकर पहले ही कह सकता है, या पूरे सेंटेंस को बोलने के बाद फिर नाम ले सकता है। तो अब आपको वो सारी चीजें बिल्कुल नहीं सिखाई जा सकती, नरेशन में केवल रूल सीखे जा सकते हैं, उसके में उसमें ज्यादा से ज्यादा वेरिएशन कैसे आएगा उसके लिए आप प्रैक्टिस करो, कहीं से भी करो, जहां से मन पड़े, जिस किताब से मन पड़े वहां से आप इसको प्रैक्टिस करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आना चाहिए। आप कहो कि नहीं ये चीज कैसे हो गई, तो नरेशन का मतलब ही होता है कहना, कोई रोते हुए कह रहा है, कोई हंसते हुए कह रहा है, कोई रोते और हंसते दोनों के साथ में कह रहा है, कोई चिल्लाते हुए कह रहा है, अब उसका कोई चिल्लाना पहले मेंशन कर देगा, कोई बाद में करेगा, तो अब आप कहोगे सर इसने क्या किया, सेंटेंस में पहले बता दिया और चिल्ला बाद में रहा है, तो इससे क्या दिक्कत है, बन सकता है, रूल्स वही लगेंगे जो होता है। तो आप प्रैक्टिस करो ताकि आपको ये छोटे पूरी जो कंपैरेटिवली जो वर्ड होते हैं वो समझ में आ सके। ये सारी चीजें आपको एक टीचर की अपेक्षा कर, जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा, टीचर्स की अपेक्षा कर, ठीक है। चलो इसके बाद देखें अपन अगला क्वेश्चन। यहां अगर अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं तो लिखा हुआ है आर यू रेडी राजू, मदर आस्क। अब ये जो राजू है वैसे वास्तव में वहां जाना चाहिए, मदर आस्क राजू आर यू रेडी ये आना चाहिए, पर इसमें दे दिया। तो ये सारी चीजें वो जानबूझ कर देते, कोई नाम को पहले यूज कर लेता है, मदर से मदर आस्क राजू आर यू रेडी, और किसी ने बाद में कह दिया मदर आस्क आर यू रेडी राजू। तो ये तरीके होते हैं, ठीक है। तो राजू तुम तैयार हो गए, तुम तैयार हो गए राजू, तो ये दोनों चीजें होती है। अब आपको कि नहीं हमने सीखा कुछ और पूछा कुछ और, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने देखा ये लिखा आर, और आर का अपन क्या देखते हैं, वॉज वर्ब। आप उठाओ वॉज वर्ब कहाँ है, सबसे पहले वॉज वर्ब ले जाओ, तो यहाँ पर क्या है बुड, और ये वॉज है, ये वॉज है, और यहाँ पर वॉज है, तो ये बुड हट गया। अब दोनों में अपन देखेंगे, ये टोल्ड है तो टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड का आस्क्ड बनेगा तो ये भी हट गया, और यहाँ पर ये वांटेड नहीं होगा तो ये भी हट जाएगा, आंसर हो गया केवल थर्ड वाला। क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो ऑप्शन दिए थे उन्होंने ही अपना आंसर दे दिया, ठीक है।
चलो अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा है अन्ना टोल्ड माय ब्रदर, अन्ना टोल्ड माय ब्रदर आई विल मीट यू इन योर क्लास। कोई बात नहीं, जहां मिलना है वहां मिल ले। तो ये बिल है और बिल का अपन क्या लिखेंगे, वुड लिखेंगे। तो बिल का वुड उठाओ, कहाँ है, ये बिल है, ये हट गया आंसर। ये वुड और ये वुड और ये वुड तीनों में आ गया। अब तीनों में आ गया तो अपन तीनों को मैच करेंगे। अन्ना टोल्ड माय ब्रदर दैट दैट, यहाँ ही है और यहाँ पर सी है। तो पहले तो इसको देखोगे, आई को अगर अपन अन्ना से बदलेंगे तो ये अगर लड़का है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा सी, और सॉरी ही, और अगर लड़की माना होगा तो क्या आ जाएगा सी। यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आगे जाएंगे, कोई बात नहीं है। यहाँ पर देखा यू, यू को अपन किससे बदलेंगे, ब्रदर से, माय ब्रदर। और जैसे ही अपन ब्रदर से बदलेंगे तो अगर यहाँ पर लड़का होगा तो अपन क्या देखेंगे, हिम, और लड़की होगी तो यहाँ पर क्या देखेंगे, हर। तो यहाँ पर इसने क्या दे दिया, यू दे दिया, तो यू का हट जाएगा। लड़का होगा तो हिम होगा, लड़की होगी तो हर होगा, यानी हिम ब्रदर या फिर हर ब्रदर। तो यहाँ पर तो यू दिया था तो ये हट गया। अब अपने पास ये दोनों बचे। इन दोनों में अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर हिम और यहाँ पर हिम, तो यहाँ तक सेम है। फिर और आगे गए तो यहाँ पर लिखा हिज और यहाँ पर लिखा हर। यू के साथ में योर है, यू के साथ में क्या है, योर। तो यहाँ पर आई विल मीट यू इन योर क्लास, यू को अगर अपन यहाँ बदलेंगे तो अपन क्या देखेंगे कि अगर यहाँ पर हिम है, ठीक है, ये लिखा हिम ने हिज ब्रदर, ये लिखा अपन ने हिज और ये ब्रदर, और ये लिखा अपन ने हर ब्रदर। तो यहाँ पर जैसे लिखा है ना, तो ही के लिए क्या आ जाएगा, हिज, और सी के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर हर क्लास। ये हर हिज क्लास और ये लिखेंगे हर और ये क्लास। अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, देखो यहाँ पर हिम है, ही का होता है, और हिज है, ये ही का होता है, ठीक है, और हिम ये ही का होता है, और यहाँ पर हर की बात करेंगे तो ये सी का होता है। तो यू के साथ ये और है। अब इसको और अच्छे से समझ, माय, आई माय, अगर अपन ने लिखा यहाँ पर यू तो ये होता है योर। अगर अपन ने लिखा वी, वी का होता है अवर। वैसे अपन ने लिखा ही तो ही का होता है हिम। वैसे अपन ने लिखा सी तो सी का क्या होता है, हिम नहीं होगा, बाय हिम, हिज होता है। ये लो, तो जैसे यहाँ पर लिखा यू तो यू का क्या हो रहा है, योर। अगर यहाँ पर ये लिखा अपन ने ही तो ही का क्या हो जाएगा यहाँ पर हिज। और अगर सी मानोगे तो सी का क्या हो जाएगा यहाँ पर हर। तो यहाँ पर हिम क्या होता है, ही का, तो यहाँ पर यू क्या होगा, हिज क्या होगा, ही का। तो जैसे यू का योर होता है वैसे ही हिम का हिज होता है, तो सही है। लेकिन चौथे वाले में देखोगे तो एक हो रहा है ही का और हर हो रहा है सी का, तो ये तो अलग अलग सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट जा रहे हैं, तो ये हट जाएगा। आंसर सही बचेगा अपना थर्ड वाला। इसको कह सकते हैं अपन 30% में। 30% में क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफिकल्टी आ गई है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो रूल के हिसाब से अपन को 3 ऑप्शन मिले, फिर सब्जेक्ट के हिसाब से गए तो अपने 2 ऑप्शन बचे। फिर दोनों ऑप्शन में यहाँ देखा हिम और यहाँ पर हिम देखा, यहाँ इज लिखा और यहाँ पर हर लिखा। तो यू के साथ जैसे योर होता है वैसे ही, जैसे यू के साथ योर होता है, दोनों सेम चल रहा है, वैसे ही अपन को सेम पजेसिव एडजेक्टिव चाहिए। तो जैसे यहाँ पर हिम ऑब्जेक्ट हो गया तो पजेसिव एडजेक्टिव हिज हो गया, और दोनों ही के। और यहाँ देखोगे तो ये ही का होता है और ये सी हर सी का होता है। तो ही का और सी का नहीं चाहिए अपन को, जैसे यू का योर चाहिए वैसे ही का हिज और हिम चाहिए। तो इसीलिए आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला, फोर्थ वाला हट जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पर हर होता और फिर यहाँ पर हर होता तो क्वेश्चन थोड़ा सा और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता, फिर बता पाना मुश्किल ही होता आपको भी और मेरे को। फिर वो कहीं ना कहीं और दूसरी जगह वेरिएशन दे देता, फिर वो यहाँ पर सी की जगह यहाँ पर क्या कर देता, ही कर देता। तो अपन कहते ये आंसर नहीं, आंसर फिर ये है। तो कुछ ना कुछ तो वो वेरिएशन आपको करके देगा। अगला क्वेश्चन, नरेन सेड बाय आर यू स्टिल वेटिंग हियर विनोद। आर और आर की अगर अपन बात करें तो ये किस में जाएगा, वॉज या वर में। देखो ये वॉज, यहाँ पर वॉज, और ये इज है, हट गया, और ये वर है, 2 ऑप्शन हट गए और 1 ऑप्शन हट गया, 3 बचे। इंटरोगेटिव है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह वाई का वाई आएगा। तो यहाँ पर अपन देखेंगे ये दैट और वाई दोनों एक साथ है, ये हट गया, और दैट और वाई एक साथ है, ये हट गया। आंसर केवल ये बचा, बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी।
पूरे सेंटेंस को अपन को रीअरेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़े। और यकीन मानकर चलना, अगर आप इंग्लिश सही से सीखना चाहते हो तो पहले तो टॉपिक अच्छा पढ़ो। टॉपिक अच्छा पढ़ने के बाद फिर उसकी जमकर प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको नई नई चीजें मिलेंगी। एक प्रैक्टिस से क्या होगा कि टीचर जितना नहीं सिखा पाता है, उससे बहुत ज्यादा आपको प्रैक्टिस से सीखने को मिलता है, बहुत ज्यादा। और फिर डाउट है, आप जिस टीचर से भी पढ़े उस टीचर से पूछिए, कोई दिक्कत नहीं। जैक फेल एज ही वुड हैव विश्ड, द मदर सेड। तो यहाँ पर क्या है, फेल वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म का यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लिखा अपन है फेल, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। फिर अपन ने ये अलग कर दिया, ये लिखा है वुड हैव। अगर यहाँ पर अपन देखेंगे ये वुड और ये हैव, तो आप इसको उठा लो, कहाँ है, ये लिखा जैक हैड और ये फेलन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ही वुड हैव, ठीक वेस्ट। मदर से जैक फेल लिखा है, तो फेल क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये हट गया, ये हैज में ये हट गया, और ये हैड बीन में, हैड बीन में हमको चाहिए नहीं, हमको सिर्फ हैड और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो ये भी हट गया। आंसर हो गया केवल फर्स्ट वाला। जितना बड़ा सेंटेंस, केवल एक हेल्पिंग वर्ब ने हमारा आंसर दे दिया, और वो एक हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म फेल। और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म फेल है वो किस में चेंज हो जाएगी, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। चल आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन अगर अपन देखें तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, आई आस्क माई ब्रदर इफ ही हैड रिटर्न्ड द मनी टू हिज फ्रेंड। सेंटेंस जो है वो इंटरोगेटिव दिया है, और सेंटेंस जो सॉरी इनडायरेक्ट दिया हुआ है, और इनडायरेक्ट नरेशन को हमें डायरेक्ट में चेंज करना है। तो जितने रूल अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लगाते हैं, उतने ही रूल अपन इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाते समय वापस खींच लो। भाई हमने जो तुझे दिया था वो हमारा वापस दे दे, और जो हमने तुझे दिया था वो हमें वापस दे दे। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे कि यहाँ पर इफ है, ठीक है। और अगर यहाँ पर इफ है तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा। ये हटाया और ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ले लिया। अब यहाँ पर हेड प्लस रिटर्न है, तो आपको अच्छे से पता है कि अगर ये लिखा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये किस में चेंज होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। ये किस में बनेगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। आप वर्ब की सेकंड फॉर्म उठाओ, ठीक है। सेकंड, अच्छा ठीक है। ये लिखा हैड यू रिटर्न द मनी टू माय फ्रेंड, आई सेड टू माय ब्रदर हैव यू रिटर्न द। अच्छा इसमें भी हेड प्लस है, तो इसको एक चीज और देख लेना कि ये हैज और हैव में होगा। दोबारा समझो, अगर सेंटेंस लिखा है और आपको दिया हुआ है क्या, यहाँ पर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दो बार चेंज होगा। या तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म से ले सकते हो, या फिर आप इस क्वेश्चन को किससे ले सकते हो, हैज और हैव से। तो यहाँ पर एक और ये दो, आप दोनों में से किसी एक से उठाओ। तो यहाँ पर अपन ने देखा हेड का हेड नहीं होगा, ये हट गया। अब ये देखोगे हैव मिल गया, और यहाँ पर हैव है, और यहाँ पर डू यू नहीं होगा। इन दोनों में से अपन को कोई एक आंसर लेना है। हैव यू रिटर्न, तो हैव जो लिखा है उसके साथ में ये रिटर्न क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये हट गया। आंसर हो गया यहाँ पर हमारा थर्ड वाला। अब इसको अगर अपन इसके हिसाब से बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, आई आस्क माय, और ये लिखा ब्रदर, और ये लिखा कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह इफ। यू को यहाँ पर अगर अपन ब्रदर से बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। और ये लिखा अपन है हैव का हैड, और फिर थर्ड फॉर्म ही रहेगी, रिटर्न द, और ये लिखा अपन ने मनी, और इसके बाद टू। अब ये लोग क्या लिखा हुआ है, यू, योर का हो जाएगा, तो ही का क्या हो जाएगा, हिज फ्रेंड। देखो सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा, हिज फ्रेंड सेम का सेम आ रहा है। क्वेश्चन दोबारा समझना, क्वेश्चन में अगर अपन यहां देखें तो ये लिखा है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न। अब ये जो हेड रिटर्न यानी हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा है, इसके दो चेंजेस होते हैं। ये इसके क्या होते हैं, दो चेंजेस होते हैं। और ये इस तरीके से उल्टा तीर बनाए, यानी अपन को इधर को जाना है। तो यहाँ अपन देखेंगे क्या, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर अपन देखेंगे हैज, और यहाँ पर हैव देखेंगे। तो आप देखो कहाँ है, पहले ऑप्शन में हेड और ये रिटर्न लिखा है, तो हेड रिटर्न का हेड रिटर्न हमको नहीं चाहिए, तो ये हट गया। दूसरे में यहाँ अपन को हैव मिल रहा है, और यहाँ पर हैव मिल रहा है, और यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो डू और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही है, तो ये आंसर हट गया। अब इन दोनों में अगर अपन देखेंगे तो हैव के साथ में ये लिखा है रिटर्न, रिटर्न वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और रिटर्न की बात करें तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये हट गया। आंसर हो गया हमारे पास केवल थर्ड वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ज्यादा प्रैक्टिस करो, मजबूती से प्रैक्टिस करो, किसी भी किताब से करो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन।
अब नहीं है, ठीक है, अब नहीं है क्वेश्चन। तो जिन ये वाले क्वेश्चन का आंसर क्या था, थर्ड वाला। तो जितने भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि यार सर जब क्वेश्चन अपन इतने वेरिएशन से कर रहे हैं, क्वेश्चन को अपन इतने अच्छे से कर रहे हैं, तो क्यों ना टॉपिक बहुत बारीकी से पढ़ा जाए, क्यों ना टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। तो कोई भी स्टूडेंट जिसको लगता है कि सर इंग्लिश अच्छी पढ़ना चाहते हैं, ग्रामीण बैकग्राउंड है, हमको इंग्लिश नहीं आती, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ना चाहते हैं और एसएससी लेवल तक जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको पढ़ना है, तो वो द नवल सर ग्रुप ऑफ एजुकेशन की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद पेड कोर्स करके लाइव क्लास में भी जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन के साथ में आपको टॉपिक बहुत मजबूती से क्लियर कराऊं। यहाँ पर अगर अपन क्वेश्चन को देखेंगे तो एक क्वेश्चन को अपन एक वेरिएशन से कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। लेकिन अगर अपन को इंग्लिश मजबूत करना है तो अपन को टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। टॉपिक अच्छा पढ़िए और फिर उसी के हिसाब के अगर क्वेश्चन आते हैं तो चाहे जैसा जैसा भी क्वेश्चन बनता है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन को आगे करते चले जाइए, ठीक है। चलिए, किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट रहा हो तो बेशक कमेंट करिए। और उन आपको लगता है कि यार इंग्लिश कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश बहुत बेसिक से सीखना है और मैं उनकी कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आप भी करें और दूसरों को भी करवाएं। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहा हो तो डाउट रहा हो तो उसमें भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। डाउट कर देना, आप कमेंट कर देना, मैं आपको शॉर्ट वीडियो भले ही क्यों ना हो लेकिन मैं आपको बना के दे दूंगा, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। नमस्कार, जय हिंद।